हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट स्पिरिट मैसेजेस क्या है आप सब के लिए। आज इस वीडियो के द्वारा आपके गाइड्स या यूनिवर्स या स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, हर एक डिटेल्स पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। किसी भी वजह से आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है आज, तो इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस है जो आपके लिए रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इट दैट आपको पता होना चाहिए? व्हाट इज़ इट दैट स्पिरिट वांट्स टू कम्युनिकेट with the collective watching this video? आई एम हियरिंग डोंट गो अहेड ऑफ़ योर सेल्फ। किसी चीज़ में, किसी जगह पर, किसी काम पर अगर आप अपने आप को अननेसेसरीली फोर्स कर रहे हो या अननेसेसरी टारगेट सेट कर रहे हो या ऐसा एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो जो आपको भी पता है अचीव करना पॉसिबल नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे रेस में भाग रहे हो जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस रेस का असली मकसद क्या है। आपको बस पता चला ये रेस है तो आप भागने लगे हो, बट मे बी ये रेस कुछ और है। मतलब आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ आप किसी चीज़ के पीछे अंधा होकर भाग रहे हो, किसी चीज़ को अंधा होकर चाह रहे हो या चेज़ कर रहे हो। ये कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई व्हाटएवर आपका विश हो सकता है, बट आपको पहले पता करना पड़ेगा दैट ये चीज़ क्या है, असलियत क्या है इस चीज़ की। ये जो अपॉर्चुनिटी के पीछे आप भाग रहे हो, इसका असलियत क्या है, इस पर्सन का असलियत क्या है, इस सिचुएशन का असलियत क्या है। तो आप किसी चीज़ को बिना पता किए उसके बारे में या बिना सोचे समझे थोड़ा सा हड़बड़ी में आप बस उस चीज़ के पीछे जा रहे हो, उसको चेज़ कर रहे हो, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको पाने की कोशिश कर रहे हो। बट पहले जान तो लो कि ये चीज़ है क्या। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट मैसेज दैट आई एम पिकिंग अप। टेक द लीड, नंबर 3। फ्लो, नंबर 10। जस्ट ब्रीथ, नंबर 4। रीच आउट, नंबर 3। आपका बॉटम डेक एनर्जी है थ्रोट चक्रा। ओके, नाउ आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ कहीं ना कहीं पर कलेक्टिव आपको थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, आपके एक्शंस गलत नहीं है या आपका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से चीज़ों को कर रहे हो या जिस प्रेशर के साथ या जिस आई डोंट नो माइंडसेट के साथ वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, या तो उसके वजह से आपका ओवरऑल लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, या तो आप चीज़ों में इतना उलझ रहे हो कि आपका जो मेन चीज़ें हैं, मेन प्रायोरिटीज़ जो आपका होना चाहिए वो आप सेट नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ तो मुझे लग रहा है जो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है, आउट ऑफ बैलेंस है। इसलिए नहीं क्योंकि आप आलसी हो, इसलिए नहीं क्योंकि आपका इंटेंशन ही ख़राब है, इसलिए नहीं क्योंकि आप काबिल नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक साथ में या तो बहुत कुछ कर रहे हो या तो आपकी जो एनर्जी है वो चारों तरफ फैली हुई है। सो आपको थोड़ा सा समेटना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने फोकस पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और अपने दिमाग में क्लियर होना पड़ेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कौन सी चीज़ है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ऐसे करके यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सिचुएशंस। आने वाले कुछ टाइम में आपको फील हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जा सकते हैं,
जहाँ पे आपको थोड़ा-सा वो एम्परर वाला एनर्जी फ़ील हो, आपको थोड़ा-सा अथॉरिटी फ़ील हो दैट आप इम्पोर्टेंट हो, या कोई आई एम पिकिंग अप कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, जिससे आपको खुद भी लगेगा क्या मैं सच में इस इम्पोर्टेंस के काबिल हूँ? क्या सच में मैं इतने टैलेंटेड हूँ, या क्या सच में मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, ये जो अथॉरिटी दी गई है, क्या मैं सच में इसको कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या एम आई डिज़र्विंग? तो एक्चुअली आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं काबिल हूँ, नहीं हूँ। आपको बेसिकली करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए उस चैलेंज को, बिकॉज़ दैट इज़ हाउ यू ग्रो। आप जितने चैलेंजेस का सामना करोगे, आपका ग्रोथ उतना जल्दी और उतना तेज़ी से होगा। एंड आई फ़ील लाइक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको दी गई है बिकॉज़ किसी इंसान को आपके ऊपर भरोसा है कि आप ये काम कर पाओगे। तो ये आपके ऑफ़िस या आपके काम की जगह पर हो सकता है, बिज़नेस में हो सकता है कि आपके जो मैनेजर है, या आपके जो जो भी है, लाइक आपके जो सीनियर है, या जो बिज़नेस पार्टनर है, या क्लाइंट है, वो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी सौंप दे, वो आपको थोड़ा-सा हाइप करे, वो आपको थोड़ा-सा अथॉरिटी दे, ताकि आप और ज़्यादा ग्रो करो, या तो आप प्रूव कर सको कि आप उस अथॉरिटी के काबिल हो, या समथिंग लाइक दैट। सो जब भी ये अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये चैलेंज आपके सामने आएगा, इसको काइंड ऑफ सीना तान के एक्सेप्ट करना, बिकॉज़ यही आपका काइंड ऑफ गेटवे है, यही आपका दरवाज़ा है, जिससे आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकोगे। नेक्स्ट जो आपका लेवल है, आप उसमें पहुंच सकोगे, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का हो, चाहे वो आपके काम की जगह पे हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, व्हाटएवर इट इज़। I'm also picking up that for some of you, आप कुछ पास्ट पैटर्न्स में वापस जा सकते हो, या फिर आपके दिमाग में ये आ सकता है, लाइक दिस इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन कहूँ, या सम सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट मैं कह सकती हूँ, जहाँ पे या तो कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, या तो आपको खुद ही मन करेगा दैट मैं किसी पास्ट सिचुएशन में वापस चली जाऊँ या चला जाऊँ, या मैं किसी पास्ट सिचुएशन को वापस से अपने लाइफ में एंटरटेन करूँ, किसी पास्ट पैटर्न को मैं एंटरटेन करूँ। जैसे कुछ लोगों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई टाइप का एडिक्शन था, शायद आपने उसको छोड़ दिया, या आप छोड़ने के प्रोसेस में हो, एंड आपको मन कर सकता है, या कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आप फिर से वो एडिक्शन पे वापस जाए, या आप फिर से ऐसा कुछ करें कि वो एडिक्शन ट्रिगर हो जाए वापस से। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन, आपको पता है ये पर्सन कैसे है, क्या हुआ था, सब कुछ, बट देन आपको फिर भी मन कर सकता है, आप मिस कर सकते हो इस पर्सन को, या इस पर्सन का कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है जो आपको सोचने में मजबूर कर सकता है कि ठीक है, चलो शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक दैट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज़, एक तो जो आपके पास्ट में है, वो आपके पास्ट में है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो पहले तो उस रीज़न को याद करो कि अगर ये मैं छोड़ के आया हूँ या छोड़ के आई हूँ, ये जो भी चीज़ है, तो उसके लिए ज़रूर कुछ रीज़न होगा, उसके पीछे ज़रूर कुछ लेसन होगा, उसके पीछे ज़रूर कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो उस एक्सपीरियंस, उस लेसन को ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो। जस्ट बिकॉज आप मे बी लोनली फील कर रहे हो थोड़ा सा, या आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, या आप किसी और को खुश करना चाहते हो, या आपको बस ऐसे ही मजाक मस्ती टाइम पास करना है, बस इसकी वजह से किसी ऐसे मुसीबत को फिर से अपने कंधों पे ना लो जो आप बाद में हैंडल ना कर पाओ, जो आप बाद में रिग्रेट आपको करना पड़ जाए। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ वार्निंग जो आपके गाइड्स आपको देना चाहते हैं, दैट आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होगा दैट मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं पास्ट की किसी चीज़ को फिर से रिपीट करूँ, बट डू नॉट डू इट, बिकॉज अगर आप कर लिए वो चीज़, फिर से आप वही लूप में फंसोगे, एंड फिर से वो सेम पैटर्न, वो सेम लेसन, वो सेम सब कुछ रिपीट होगा। इट्स नॉट लाइक इस बार आप कुछ डिफरेंट करोगे। अगर आप सेम काम करोगे, सेम एक्शन लोगे, तो उसका आउटकम भी आपको सेम ही मिलेगा। ओके, बट आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन जो आप रिसीव करोगे
फ्रॉम समबडी जो बहुत टाइम से आपसे बात करना चाहते हैं, या बहुत टाइम से इस पर्सन का लाइक ये पर्सन ऑलमोस्ट आपके ऊपर नज़र टिका के बैठे हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. लाइक बहुत टाइम से ये पर्सन या तो आपको रीच आउट करने की सोच रहे थे, या तो बहुत टाइम से ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे, क्योंकि दिस पर्सन फील्स लाइक कि ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं जो आप देख नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो. या तो आपने किसी इंसान को मिसअंडरस्टैंड किया है एंड ये पर्सन आके उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहते हैं. हो सकता है आपने किसी इस इंसान को लग सकता है कि आप इनको इग्नोर किए हो, या आप इनको आई डोंट नो, लाइक द एनर्जी इज़ लाइक कोई है जो आपके ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं ताकि ये आके आपको किसी टाइप का एक्सप्लेनेशन दे सके, आपको किसी टाइप का क्लैरिटी दे सके, ताकि आप इनके बारे में जो सोचते हो या सोच रहे हो वो चेंज हो जाए. आई डोंट नो. बट द गुड पार्ट इज़ आई कैन सी दैट आने वाले कुछ टाइम में यू आर स्टार्टिंग टू टेक एक्शन. अगर आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, शायद आप वो भी कर रहे हो, बिकॉज आई डू फील लाइक देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्शन हीलिंग जो आपके अंदर से आ रहा है. एंड दिस इज़ समथिंग जो आप काइंड ऑफ एक्सपेक्ट भी कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू. लाइक आई सी यू मूविंग, आई सी यू टेकिंग एक्शन. आप किसी एनर्जी में बस बैठे नहीं हो, आप बस अपने कंफर्ट जोन को पकड़ के बैठे नहीं हो. आप चूज़ कर रहे हो कि नहीं, मुझे बेटर कुछ करना है, मुझे एक्शन लेनी है, मुझे आगे बढ़ना है. एंड आप काइंड ऑफ एक्शन ले रहे हो. आप लिटरली किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो ताकि जो शैडो साइड है, जो डार्कनेस है, वो हील हो सके. क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि इसी जगह पर आप बैठे रह के अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकते. इस सिचुएशन में आप फंसे रह के आप किसी कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकते, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते. सो यू आर डिसाइडिंग टू चेंज योर सिचुएशन. यू आर डिसाइडिंग कि मुझे अपने आप से शुरू करना पड़ेगा, मुझे पहला कदम बढ़ाना होगा, मुझे एक्शन लेना होगा ताकि मेरा लाइफ चेंज हो सके, ताकि मेरा सराउंडिंग चेंज हो सके, ताकि मेरा हालात चेंज हो सके, विच इज़ वेरी गुड. सो आपके आने वाला जो कुछ दिन है उसमें जो लास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप काइंड ऑफ प्रोडक्टिव होने वाले हो, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, पहले से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू डू द चेंजेस, ब्रिंग द चेंजेस, मैनिफेस्ट द चेंजेस जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे. एंड अगर ये अच्छा लगा है और आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए बने रहिए. हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय.